हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आपकी वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ जो अभी तक चल ही रही है, इनफैक्ट ये कहूँगा कि अभी वो ख़त्म नहीं हुई है, और उसी की एक सीरीज़ में मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। अब आप लोग कहते रहते हैं तो ऑफ कोर्स मेरा फिर फ़र्ज बनता है आपके लिए उस वीडियो को तैयार करना और आपको जल्दी से जल्दी देना, बिकॉज ये ऑन डिमांड वीडियो है, तो इसलिए मुझे ये जल्दी से जल्दी रेडी भी करनी थी। लेकिन एक बात ये भी बोलूँगा बच्चों की, इससे पहले जो वीडियोस दी हैं मैंने, वो आप कम से कम उनको एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, उसका मीनिंग बताना है। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर incomes earned by normal residents of country during the period of an accounting year। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन आपके जो भी क्लास 12th में चैप्टर हैं उनमें ना डेफिनेशंस बहुत हैं, और वो डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, लैंग्वेज को आपको चेंज नहीं करना। तो नेशनल इनकम सम टोटल होता है उन सभी फैक्टर ऑफ इनकम्स का जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंट्स एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न करते हैं। तो नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम्स ओनली, और नेशनल इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम्स ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। यानी ये पूरी की पूरी डेफिनेशन में 2-3 क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया। यानी फैक्टर इनकम्स भी आ गई और ऑल्सो इंक्लूड्स इनकम्स ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब ऐसी है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर का टाइम पीरियड आप लेंगे अप्रैल 1 टू मार्च 31। व्हाट डू यू नो अबाउट इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी, देखिए हमारा एक एरिया होता है, रीजन होता है, यहाँ पर भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें। इन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट within which persons, goods and capital circulate freely। persons और थिंग्स जो होती हैं वो सर्कुलेट करती हैं, कैपिटल जो है वो सर्कुलेट करती हैं। तो दैट इज ज्योग्राफिकल, यानी इसको डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं। वैसे ज्योग्राफिकल हम नहीं दे सकते यहाँ टर्म, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। सो डिफरेंस बिटवीन सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स। अब सिटीजन और रेजिडेंट्स में क्या फ़र्क है। सिटीजनशिप इज लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस टू बिकम ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। जैसे मैं यहीं पर पैदा हूँ तो यहाँ का सिटीजन हूँ मैं। Resident of a country is a person or an institution who ordinarily resides in a country whose economic interest also lie in that country। यानी उसे हम रेजिडेंट का नाम देते हैं, चलो ठीक है, वहाँ रह रहा है और उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो भी उसी कंट्री में है। तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे सपोज मैं किसी फॉरेन कंट्री में रहूँगा तो मैं वहाँ रेजिडेंट तो कहा जा सकता हूँ, लेकिन सिटीज़न बनने के लिए मुझे वहाँ की भी जो पॉलिटिकल क्राइटेरिया वो फॉलो करना पड़ेगा या उसको पार करना होगा, तब मैं वहाँ का सिटीज़न बनूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। ऐसे टैक्सेस हैं यानी वेयर द लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द टू डिफरेंट पर्संस। एग्जांपल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। सब्सिडीज क्या होती है, सरकार आपको छूट देती है, यानी दे आर द पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशंस, उनको हम सब्सिडीज कहते हैं। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इसमें, वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विच आइटम्स में भी इंक्लूडेड। अब नेशनल इनकम में आप रेंट, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब इंक्लूड करेंगे। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, इसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। जीडीपी एट करंट प्राइसेस, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये मार्केट वैल्यू है ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, जो कि एक साल के अंदर आपने प्रोड्यूस की हैं, और साथ में ये गुड्स और सर्विसेज दोनों का मिक्सचर होता है, ये नहीं कि सिर्फ गुड्स का। ऐसे सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट कौन से होते हैं, यानी पेंशंस, ओल्ड एज पेंशंस या डोनेशंस, और उनको हम ट्रांसफर पेमेंट क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है। तो बिकॉज इट इज़ अनअर्न्ड इनकम, कमाया नहीं जाता। सिंस ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट अर्न्ड एज रिवार्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसलिए नेशनल इनकम की कैटेगरी में भी इनको हम काउंट नहीं करते। यानी फैक्टर इनकम्स आर दोस, ये फैक्टर इनकम्स क्या होती है, जो वो इनकम्स हैं विच आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर इफेक्टिव सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम। तो फैक्टर इनकम जो है वो अर्नड इनकम है, इससे पहले वाली अनअर्नड इनकम थी, है ना। सो व्हाट इज मेंट बाय डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होता है, यानी जब आप एक चीज को दो बार काउंट कर देंगे, यस। तो काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी मोर देन वंस इन द मेजरमेंट ऑफ नेशन, जो नेशन इनकम है, इज कॉल्ड डबल काउंटिंग।
विच मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो वैल्यू एडेड मेथड आप यूज करिए ताकि डबल काउंटिंग से बच सकें। टू गेट वैल्यू एडेड, व्हाट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो क्या चीज डिडक्ट की जानी चाहिए आउटपुट से, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है ये डिडक्ट की जानी चाहिए। अब देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा मैं कि बोले जा रहा हूँ, एक्चुअली में क्या है, टाइम कम है और जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं कवर। और दूसरा क्या है कि जब हम देखते हैं एग्जामिनर्स को बैठे हुए, वो एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछ देते हैं, व्हेन यू डोंट रिप्लाई दे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कई बार ऐसा होता है कि 3-4 बच्चों का ग्रुप बिठा देती हैं वो, तो इसलिए जो है मुझे होता है कि आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा क्विकली दे दूं ताकि आपका टाइम भी बचेगा। अब इसमें है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये होती है यानी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट डू यू मीन बाय नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या आता है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। अब देखो ये डेफिनेशन है, इसको आप चेंज कहाँ करोगे, तो इसीलिए थोड़ा इकोनॉमिक्स को हम टेक्निकली लर्न करें तो ज़्यादा बेटर है। वाई आर ट्रांसफर पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, अब ट्रांसफर पेमेंट को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है बिकॉज दे आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। अब कोई प्रोडक्टिव सर्विस, वो मैंने पैसा किसी को देना है, ऐसे दे दिया, खुशी में दे दिया, उसने कोई सर्विस नहीं की, तो किसको आप नेशनल इनकम में कैसे काउंट करेंगे, वो जनरल एग्जाम्पल है एक छोटा सा। सो नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय द सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, व्हाई आर दे नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो जो सर्विस प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अब मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो सेल्फ कंजम्पशन होगी ना, यानी द सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द satisfaction of its own needs and not for the sale in the market are called service of self consumption because the estimation of their value becomes difficult, hence such services are not included in the estimation of national income। तो ये एग्जाम्पल उसमें हो जाता है कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप इसको नेशनल इनकम की कैटेगरी में भी काउंट नहीं कर सकते। अब गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नैलिटी विच रिड्यूसेस वेलफेयर ऑफ द पीपल, द पोल्यूशन लेवल रेज्ड बाय द फैक्ट्रीज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये क्या है, एक्सटर्नैलिटी का एक एग्जांपल है जो लोगों का वेलफेयर इसमें नहीं होता। सो व्हाट इज फैक्टर इनकम, फिर से ये क्वेश्चन आया है, तो फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लर्न कर लीजिए। डिफाइन डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ इनकम, डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ इनकम इज इनकम या generated in the domestic territory of the country by enterprises during the year, ये domestic factor income होती है। what are transfer payments और transfer expenditure, तो transfer expenditure या transfer payment जो है they are those unilateral payments corresponding to which there is no value addition in the economy, जैसे गिफ्ट्स या डोनेशंस, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसी जो एक मेरे पास है वर्ड इसमें जीडीपी, यानी डिफाइन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। अब ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता चला जाएगा, वो आपको सोचने का वक्त भी नहीं देगा कई बार, तो डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, या ऑपरेटिंग सरप्लस है, या मिक्स्ड इनकम है, या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, और वो भी 1 ईयर के टाइम पीरियड में। डिफाइन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक इनकम, ये क्या होती है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जिसमें इस सारे फैक्टर इनकम आते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, यानी RIPW, और जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब ये क्या है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी क्या होती है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यानी जो फाइनल गुड तैयार हो चुके हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर अलॉन्ग विथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूसिव ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बट एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे डिफाइन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्वेश्चन आप माइंड में रखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और फिर है डिफाइन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये
डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना ही आप चेंज कर सकते हैं, बट वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज में हैं तो आंसर आपको साथ में दे रहा हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, और डिफाइन फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब एक फ्रॉम एब्रॉड हो जाता है, एक टू एब्रॉड हो जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, और गिव द मीनिंग ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज। तो ये कुछ क्वेश्चंस जस्ट इसी पर्पस के लिए मैंने आपको दिए हैं ताकि आप इनको थोड़ा सा गो थ्रू करें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि दीज क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर वाइवा, क्योंकि आप एक मेंटल सेटअप आपका रेडी हो जाता है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चंस तो करनी है। तो आप किसी भी तरह का कोई और आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, तो मे बी आई विल बी देयर टू हेल्प यू लॉट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।